तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं फोर्थ लेक्चर आज। पहले हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, जो लास्ट लेक्चर में हम लोग दिए थे वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलो न्यूमेरिकल देखते हैं क्या न्यूमेरिकल था। देखो न्यूमेरिकल क्या था कि 3 पार्टिकल ए बी सी ईच ऑफ मास एम आर प्लेस्ड इन ए लाइन विथ ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू डी। बोला 3 पार्टिकल ए बी सी का मास एम है, वो क्या किया, प्लेस एक लाइन में तीनों को प्लेस कर दिया, एक लाइन में इस तरह प्लेस किया है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू डी। अब देखो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू डी, ये देखो डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस डी है। इस तरह से 3 मास यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द फोर्थ पार्टिकल। बोल रहा है कि चौथा पार्टिकल पे हमें ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। वो पार्टिकल कौन सा है, वो पार्टिकल पी है। ओके, ऑफ सेम मास, उसका मास जो है सेम है, जो मास एम 3 पार्टिकल का मास एम था उतना ही मास फोर्थ पार्टिकल पी का भी है। प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम द पार्टिकल बी। बोल रहा है कि बी पार्टिकल से डी डिस्टेंस पे है, जो कि ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ए सी। अब देखो ए सी लाइन है, ए सी लाइन है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन जा रहा है और उस लाइन का डिस्टेंस जो है बी से डी डिस्टेंस पे एक पार्टिकल पी रखे हैं, उसका मास एम है। ओके, तो इस पॉइंट पे हमें ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना पी पॉइंट पे। ओके, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से ये क्वेश्चन हमारा था, पहले हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ये क्वेश्चन देखो ए था, ओके, बी पॉइंट यहाँ पे था, सॉरी सी पॉइंट यहाँ पे था, बी पॉइंट यहाँ पे था। ओके, ए बी का डिस्टेंस हमारे पास कितना था, डी था। ओके, और बी सी का भी डिस्टेंस कितना था, डी था। ओके, अब जो पी पार्टिकल है वो बी से डी डिस्टेंस पे है, ये भी कितना है, डी है, ये पी पॉइंट है। क्यों पी पॉइंट यहाँ पे है, क्योंकि ये ए सी लाइन जो है इसके परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब जो भी लाइन है उससे एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री। ओके, तो ए सी लाइन था, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री फ्रॉम पॉइंट बी। तो बी पॉइंट से बोला है, बी पॉइंट से डी डिस्टेंस पे पार्टिकल है। ओके, हमने यहाँ तक ड्रॉ कर लिया। अब देखो पी पॉइंट पे हमें क्या पूछा है, ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा है। तो हमें पता है कि ए पॉइंट का मास कितना था, एम था। सी पॉइंट पे भी मास कितना था, एम था। बी पॉइंट पे भी मास कितना था, एम था। और पी पॉइंट पे भी मास एम था। अब देखो यहाँ 3 पार्टिकल है तो तीनों फोर्स लगाएगा। कैसे फोर्स लगेगा हमें पता है, पहले कैसे फोर्स लगाते 2 पार्टिकल के बीच, पहले लाइन ज्वाइन हम करते दोनों पार्टिकल के बीच, जो हम लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे। दोनों लाइन के बीच, दोनों पॉइंट के बीच लाइन ज्वाइन करेंगे तो इस लाइन में ही क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ओके, तो देखते हैं। तो ए पार्टिकल पी पार्टिकल पे क्या फोर्स लगाएगा, अपनी तरफ ये खींचेगा। तो देखो पी पार्टिकल पे जो है एम ए पार्टिकल क्या होगा, वो फोर्स लगाएगा अपनी तरफ। ये समझो यहाँ पे बॉल है, यहाँ पे बॉल है। ओके, अब ए क्या कर रहा है, इस बॉल को अपनी तरफ खींच रहा है, ये देखो। तो ये चाहेगा कि हम ए की तरफ आ जाए, तो इस डायरेक्शन में जब ये तुम्हें लगेगा कि ये ए की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फोर्स लग रहा होगा इस पे कुछ, तो वही फोर्स लेट से इसका हम एफ ए डिनोट कर देते हैं कि फोर्स बाय पार्टिकल ए पी पॉइंट पे। ओके, सेम अब सी पॉइंट पे होगा, तो सी पॉइंट पे भी देखो लाइन हमने मिला दिया। अब एफ ए है तो सेम पॉइंट क्या करेगा, पी पॉइंट को क्या करेगा, सी पॉइंट अपनी तरफ खींचेगा। ओके, यहाँ से हम फोर्स लगा दिए एफ सी, इतना हमें समझ में आ गया। अब देखो अब बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे फोर्स लगाएगा। अब क्या है, ये लाइन ज्वाइन किया हुआ ये, तो ये एफ बी किधर लग जाएगा, इस डायरेक्शन में लग जाएगा एफ बी। अब पहले एफ ए एफ बी एफ सी निकालते हैं और फिर एंगल निकालते हैं। अब देखो ये वाला एंगल थीटा है, लेट से ये वाला भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। क्यों थीटा होगा, दोनों एंगल थीटा क्यों होगा, क्योंकि देखो ये डी डिस्टेंस है, ये डी डिस्टेंस है, ये डी डिस्टेंस है और ये क्या है, 90 डिग्री है, तो सेम एंगल आएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले एंगल निकाल लेंगे। देखो इस ट्राइंगल से तुम एंगल निकाल सकते हो, टेन थीटा। यहाँ से देखो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तुम्हारा लंब बटे आधार होता है। दिस इज, ये क्या है, लेंथ बाय बेस, और ये क्या है, हाइपोटेनस है। तो लेंथ बाय बेस होता है, तो लेंथ देखो, लेंथ का डिस्टेंस क्या है, डी है, और बेस कितना है तुम्हारा, डी है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। तो थीटा कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। अब बोले कि ये एंगल सेम है, तुम्हें अगर लग रहा होगा कि नहीं ये दोनों एंगल सेम नहीं है, तो तुम यहाँ से भी निकाल सकते हो। देखो टेन थीटा निकालोगे, सेम डिस्टेंस है, एंगल 45 आ गया। तो ठीक है, एंगल 45 हमें पता लग गया, 45 डिग्री पता लग गया। तो अब कुल मिला के देखो फोर्स कैसे लग रहा है। ये था, ये वर्टिकल
वर्टिकल लाइन था, ओके। यहाँ पे एक फोर्स लग रहा था हमारा कितना, एफ ए 45 डिग्री एंगल पे, ओके। अब यहाँ एफ सी लग रहा था कितने पे, 45 डिग्री पे, ये कितना है 45 डिग्री, और यहाँ पे एफ बी लग रहा था। अब देखो 3 वेक्टर हैं, 45 डिग्री पे एक फोर्स है एफ ए, 45 डिग्री पे एक फोर्स है एफ सी और एक एफ बी है। तीनों का पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं, फिर उसके बाद वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो एफ ए पहले निकालते हैं, एफ ए फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो जी m1 क्या है, m है, m2 क्या है, m है, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कितना होगा, देखो ये d है, ये d है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा, अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से तुम लिख सकते हो d√2। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, d√2, डी स्क्वायर 2d² d बाहर आ जाएगा, d√2 वैल्यू आ जाएगा। तो इसका डिस्टेंस कितना था, d√2 का स्क्वायर आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, एफ ए। अब तुम गौर से देखो एफ सी भी क्या हो जाएगा, फोर्स जी m1 m2 बाई सेम डिस्टेंस हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, तो एफ ए इज इक्वल टू एफ सी आ जाएगा, इज इक्वल टू एफ सी, मतलब दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। तो देखो एफ ए इज इक्वल टू एफ सी, वैल्यू कितना आ जाएगा, जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2d², ओके। अब एफ बी निकालते हैं, एफ बी देखो जी फोर्स बी पार्टिकल के द्वारा कितना लगेगा, जी m1 कितना है, m है। अब बी पार्टिकल का मास कितना है, m है, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। देखो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस देखो कितना था, d था, बस d था, तो d²। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, जी एम स्क्वायर बाई d²। अब देखो एफ ए एफ सी एफ बी तीनों फोर्स निकल गया। अब हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, कितना लगेगा। तो देखो यहाँ से, अब यहाँ से देखो, ये मान लो वर्टिकल लाइन था, यहाँ से 45 डिग्री पे एक फोर्स लग रहा था, इसका हमने नाम दिया था एफ ए, फोर्स बाय पार्टिकल है, कितना डिग्री पे, 45 डिग्री पे था। सेम कितना एफ सी लगा रहा था 45 डिग्री पे, लेट से 45 डिग्री पे क्या लगा रहा था, एफ सी, ओके। और ये वर्टिकल डायरेक्शन में एफ बी लगा रहा था। अब क्या करते हैं ना, जब 3 फोर्स हो, 4 फोर्स हो वेक्टर में, तुम्हें पता है 3 फोर्स 4 फोर्स 5 फोर्स, जब एक साथ किसी पॉइंट पे 4 फोर्स या 5 फोर्स लग रहा होता है, तो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स के कंपोनेंट तोड़ लेंगे पहले। तो लेट से ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है और ये लेट से वाई एक्सिस है। तो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में तुम कंपोनेंट फोर्स का जितने भी फोर्सेस लगे हैं उसको रिजॉल्व कर लो, और रिजॉल्व करने के बाद क्या करेंगे, नेट एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा था और नेट वाई डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा था, वहां से हम निकाल लेंगे कि नेट मैग्नीट्यूड कितना आ रहा था फोर्स का। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये 45 डिग्री एंगल है, ओके। तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल, ये 45, ये भी कितना होगा, 45। अब देखो एफ सी लग रहा था अब 45 डिग्री, तो इस डायरेक्शन में कितना होगा, एफ सी कॉस 45, एफ सी कॉस 45। और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, एफ बी तो ऑलरेडी था, एक आ जाएगा एफ सी साइन 45, ओके, वर्टिकल डायरेक्शन में। सिमिलरली एफ ए लग रहा 45 डिग्री, तो इस डायरेक्शन में एफ ए कॉस 45, ओके। अब इसका भी एक वर्टिकल कंपोनेंट किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में आएगा, तो एफ ए साइन 45। तो अगर तुम नेट निकालना चाहो तो देखो एफ सी cos 45 इस डायरेक्शन में, एफ ए cos 45 इस डायरेक्शन में। तो देखो एफ ए और एफ सी दोनों का वैल्यू क्या था, सेम था, जी एम स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, दोनों का वैल्यू सेम था। तो सेम वैल्यू है, अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब ये दोनों फोर्स क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। देखो अपोजिट है, ये प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रहा था, माइनस एक्स डायरेक्शन में जा रहा था, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम था। अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता तो हम देखते कि इधर ज़्यादा फोर्स लग रहा है, उस डायरेक्शन में हम फोर्स को रखते, लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड इक्वल है। और cos 45 देखो, cos भी से cos 45, इसका भी वैल्यू सेम है, cos 45, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, ओके। अब नेट फोर्स जो लग रहा है सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, उसका हम वैल्यू देख लेते हैं, बस वही आंसर आएगा हमारा। तो नेट फोर्स जो हो जाएगा एफ नेट, वो देखो किस डायरेक्शन में लग रहा था, वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये देखो इस डायरेक्शन में लग रहा था, इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा था, एफ बी प्लस एफ सी साइन 45 प्लस एफ ए साइन 45, ओके। तो अब देखो एफ बी का वैल्यू कितना था, जी एम स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, ओके।
एफ सी का वैल्यू कितना था, जी एम स्क्वायर बाई 2d², रख दिए जी एम स्क्वायर बाई 2d²। ओके, अब cos 45 का sin 45 का वैल्यू हमें पता है 1/√2 होता है। अब एफ ए का वैल्यू भी सेम है क्योंकि एफ ए और एफ सी क्या है, सेम था, तो जी एम स्क्वायर बाई 2d²। ओके, रख दिया हमने। sin 45 का वैल्यू हमें पता है 1/कितना होता है, √2। अब सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, बहुत ही सिंपल है। तो जी एम स्क्वायर बाई d² प्लस जी एम स्क्वायर बाई 2√2d² प्लस जी एम स्क्वायर बाई 2√2d²। बस आंसर आ गया। अगर तुम इसको फिर से सॉल्व करना चाहते हो तो एलसीएम लेके तुम सॉल्व कर लो। यहाँ से हमारा क्वेश्चन हो गया ख़त्म। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो थ्योरी पार्ट हमने कवर अप किया था कि हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ लिया था, किसके लिए, रिंग। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमने पढ़ा था कि रिंग के एक्सिस पे कोई पार्टिकल रख दें। चलो रिवाइज कर लेते हैं, क्या पढ़ा था। देखो ये रिंग था, तुम्हें याद होगा ये रिंग था, और इस पॉइंट से मान लो कि r डिस्टेंस पे एक पार्टिकल p रख दिया था m मास का, ठीक है। तो ये रिंग के एक्सिस में हमें ये पार्टिकल रखे थे, रिंग के एक्सिस में, और रिंग का मास m था और रेडियस a था। तो ड्यू टू रिंग, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग का p पॉइंट पे पोटेंशियल हमने पढ़ा था, पोटेंशियल इज इक्वल टू -gm बाई √a² प्लस r², ये हमने पढ़ा था। अब आज पढ़ेंगे हम लोग पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म थिन स्फेरिकल। पोटेंशियल, देखो पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म थिन स्फेरिकल सेल, यूनिफॉर्म थिन स्फेरिकल सेल। पहले इसको समझो, फिर हम देंगे कि जो थिन स्फेरिकल सेल है ये है क्या। मान लो कि ये थिन स्फेरिकल सेल होता है कि अंदर वाला पार्ट जो होता है स्फेयर होता है, अंदर वाला पार्ट क्या होता है, हॉलो होता है, और ये स्फेयर होता है। मतलब आउटर सरफेस में क्या होता है, इसका मास होता है इस टाइप से। तुम एज्यूम करो जो क्रिकेट बॉल होता है, क्रिकेट बॉल हम लोग खेलते हैं ना, तो अंदर हॉलो होता है और आउटर क्या होता है, मटेरियल होता है। सेम है मतलब स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल समझो कि आउटर पार्ट है तुम्हारा, एक रुको तुम्हें फोटो दिखा देता हूँ मैं। ये देखो, ये देख पा रहे हो, ये क्या है तुम्हारा, बॉल है, बॉल के जैसा है, यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल, बॉल के जैसा है। अब देखो बस ये समझो, फिर अभी समझाता हूँ। ये बॉल है, मतलब एज्यूम करो कि एक क्रिकेट बॉल है। अब इसके द्वारा कितना पोटेंशियल लगेगा, कोई पॉइंट मान लो, ये देखो r डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट m पॉइंट रख दिए हैं, तो इस पॉइंट पे इस बॉल के द्वारा कितना पोटेंशियल लगेगा वो हम निकालेंगे। ओके, तो अब देखो ये तुम्हारा बॉल एज्यूम कर लिया। ओके, ये O पॉइंट हो गया, O पॉइंट हो गया। अब मान लो कि कोई एक डिस्टेंस r डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है कोई एक P पॉइंट। ओके, P पॉइंट है, इसका भी मास मान लो स्मॉल m है, और जो स्फेरिकल सेल था इसका मास कितना था हमारा, कैपिटल M था, लेट से कैपिटल M था, और इसका रेडियस कितना था, a था, लेट से इसका रेडियस a था। ये हमारा एज्यूम किया हुआ है कि मास m था स्फेरिकल सेल का, थिन स्फेरिकल सेल का, और रेडियस a था, और r डिस्टेंस पे हमने एक पार्टिकल रख दिया p पार्टिकल को, उसका मास क्या था, m था। अब हमें पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट का, इस स्फेरिकल सेल का इस पॉइंट पे। तुम अब ये देखो एज्यूम करो कि अगर सिंगल पार्टिकल होता तो पोटेंशियल क्या लगाते हैं हम, -gm बाई डिस्टेंस, सिंगल पार्टिकल। अब देखो यहाँ देखो कॉन्टिन्यूअस पार्टिकल है, देखो यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल है, हर पॉइंट पे क्या है हमारा, पार्टिकल है। तो सिंगल पॉइंट रहता तो हम डायरेक्ट लगा देते फॉर्मूला। अब सिंगल पॉइंट नहीं है, हर पार्टिकल पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, हर पार्टिकल के द्वारा हमें क्या निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल निकालना पड़ेगा इस पॉइंट पे। तो हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे एक स्मॉल एलिमेंट ले लें। अब देखो स्मॉल एलिमेंट क्या लेंगे, जैसे बॉल है ना, बॉल को एज्यूम करो कि तुम ऐसे ऐसे काट रहे हो, एक सेकंड, बॉल है ये तुम्हारा क्या था, बॉल था। अब एज्यूम करो ऐसे ऐसे तुम काट रहे हो बॉल को ऐसे ऐसे काट रहे हो। तो जो काट रहे हो यहाँ से देखो, ऐसे काट रहे हो, फिर ऐसे काट रहे हो, कुछ ये डिस्टेंस थिकनेस है, कुछ ये थिकनेस है। तुम ये फील करो कि ये जो बॉल को काट रहे थे, तो काटने के बाद जो निकलेगा ये बस इतना पार्ट नहीं निकलेगा। एज्यूम करो कि उस साइड भी था 3D में, तो ये क्या निकलेगा, पूरा रिंग निकलेगा। ये जो तुमको दिख रहा है इस टाइप से, इस टाइप से, ये क्या है एक्चुअली, ये रिंग है। तुम एज्यूम करो इस टाइप से है, ये रिंग है पूरा,
उस साइड भी 3D है ना, तो उस साइड भी एज्यूम करो। ये क्या है, पूरा रिंग है। तो हम क्या करेंगे कि एक एलिमेंटल एलिमेंट लेंगे, फिर इसके द्वारा हम पोटेंशियल निकालेंगे P पॉइंट में, फिर उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक करेंगे इंटीग्रेट, इस पॉइंट से कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया रिंग लेना, फिर यहाँ पे आ गए, तो हम फिर इंटीग्रेट करेंगे। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा तुम लोग को। ये देखो, ये था ना बॉल था ना, देख पा रहे हो ना, देखो यहाँ पे क्या किया है, इसने कट किया। अब ये एज्यूम करो ना कि ये ऐसे घूम रहा होगा, 3D है ना, ऐसे तुमने काटा, इसको ऐसे काटा, तो क्या होगा, 3D है, तो ये क्या रिंग दिख रहा है तुम्हें, ये देखो रिंग रिंग रिंग, और इसके बैक साइड भी क्या होगा, सेम सर्कुलर आएगा, तो ये पूरा क्या होगा, रिंग होगा। तो इसी टाइप से तुम यहाँ पे एलिमेंट काटो, यहाँ पे काटो, यहाँ पे काटो, पूरा काट दोगे एलिमेंट यहाँ से यहाँ तक, तो क्या बन जाएगा, पूरा थिन स्फेरिकल सेल। तो हमें एज्यूम करेंगे, एक एलिमेंट हम एज्यूम करेंगे, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं, यहाँ से देखो, ये क्या हुआ, हमारा थिन स्फेरिकल सेल हो गया, ये ओरिजिन हो गया। अब ये क्या करते हैं, हम एलिमेंट लेते हैं, जो अभी हमने बताया ऐसे करके, देखो ये एलिमेंट हमने ले लिया, एलिमेंट हमने ले लिया। ओके, अब क्या होगा ना, ये जो एलिमेंट लिया हूँ ये क्या है, रिंग है, इस साइड भी रहेगा, इस साइड भी रहेगा, ये रिंग है। अब चलो, ये P पॉइंट था, इसका मास क्या था, M था। ओके, और ये जो थिन स्फेरिकल सेल है, इसका मास कैपिटल M है, और इसका रेडियस A है। रेडियस क्या है, A है, लेट से रेडियस क्या है इसका, A है। अब देखो, अब क्या करते हैं, ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट को सेलेक्ट किया हूँ, लेट से एज्यूम करता हूँ कि थीटा हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पे है, और जो दूसरा एलिमेंट है यहाँ पे, मान लो इसके बीच का एंगल कितना है, d थीटा है, इसके बीच का एंगल d थीटा है। तो अब मान लो ये वाला तुम पार्ट माने हो ना, तो ये स्मॉल एलिमेंट, तो ये स्मॉल जो एलिमेंट माने हो, ये क्या है, पूरा रिंग है, पूरा रिंग है। तो पूरा रिंग के कारण, पूरा रिंग जो ये रिंग माने हो, पूरा रिंग के कारण P पॉइंट पे पहले हम लोग ये निकालेंगे, क्या कहते हैं, पोटेंशियल निकालेंगे। फिर देखो, तो अब पहले क्या करते हैं, जो एलिमेंटल जो तुम रिंग लिए थे, एलिमेंटल जो हम लोग रिंग लिए थे, रिंग का पहले मास निकालते हैं हम। ओके, रिंग का मास निकाल, तो तुम्हें पूरा जो थिन स्फेरिकल सेल था, इसका मास कितना, इसका मास कितना था, M मास था। तो थिन स्फेरिकल सेल का तुम्हारा जो एरिया है, वो एरिया कितना था, थिन स्फेरिकल सेल का, अगर रेडियस A है तो थिन स्फेरिकल सेल का एरिया हो जाएगा 4πa², सरफेस एरिया ऑफ थिन स्फेरिकल सेल। सरफेस एरिया कितना होता है स्फेयर का, 4πa² होता है। तो इस एरिया में कितना मास था तुम्हारा, मास M था। ओके, तो यूनिट एरिया का मास कितना होगा, M/4πa²। अब जो हम ये एलिमेंट लिए ना, रिंग लिए ना, तो रिंग का हमें मास निकालना पड़ेगा, रिंग का मास निकालना पड़ेगा। तो रिंग देखो, ये अगर रिंग है, ये रिंग है, इसका थिकनेस हमें पता चल जाए, और इसका थिकनेस पता चल जाए, और इसका रेडियस पता चल जाए, तो हम क्या निकाल सकते हैं, इसका मास निकाल सकते हैं, जो रिंग है उसका मास निकाल सकते हैं, उसका मास निकाल सकते हैं। तो पहले चलो हम लोग रेडियस निकालते हैं, फिर हम लोग देखते हैं थिकनेस कितना है। तो रेडियस देखो, यहाँ से ये देखो थीटा एंगल है, और जो तुम रिंग काटेगो, एज्यूम कर पा रहे हो कि रिंग ऐसे निकलेगा, उसका रेडियस जो होगा वो ये डिस्टेंस होगा, रेडियस ये r होगा, ये जो रेडियस होगा, ये जो तुम रिंग कट किए हो उसका रेडियस क्या होगा, r होगा। तो इस वाले ट्राइंगल से हम r निकाल सकते हैं। देखो ये थीटा है, और ये रेडियस ऑफ क्या है, थिन स्फेरिकल सेल, रेडियस ऑफ थिन स्फेरिकल सेल क्या है, a है। तो इस वाले ट्राइंगल में देखो ये क्या है, ये देखो ये रेडियस ऑफ रिंग है, ये रेडियस ऑफ रिंग है, और ये क्या है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल है, ये थीटा बना रहा है। तो r को लिख सकते हो तुम, यहाँ से r को लिख सकते हो, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, r/a लिख सकते हैं। तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा, a साइन थीटा। मतलब जो रिंग लिए थे उसका रेडियस कितना आ जाएगा, a साइन थीटा आ गया। ठीक है, अब रेडियस तो पता चल गया, अब हमें क्या निकालना, थिकनेस। तो देख रहे हो जो रिंग होगा उसका थिकनेस क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो थिकनेस होगा dx, dr मान लो, dr थिकनेस, नॉट ds, dr। तो फिर हमें पता है r वाले फॉर्मूले से, फिर देखो कि ये कितना था, ये देखो d थीटा पहले तुम्हें बता चुके हैं, ये d थीटा है, और ये क्या है, a है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना था, dr। तो हमें पता था कि एंगल इज इक्वल टू आर्क
डिवाइडेड बाई रेडियस। तो डी आर यहाँ से क्या आ जाएगा, ए डी थीटा, ए डी थीटा। तो चलो डी आर हमें ए डी थीटा, डी आर जो था थिकनेस ऑफ रिंग वो पता चल गया ए डी थीटा, और रेडियस पता चल गया ए साइन थीटा। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रिंग, यहाँ से देखो एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग ये वाला डिस्टेंस 2 पाई आर और थिकनेस, यही तो आएगा तुम्हारा एरिया, एरिया ऑफ रिंग। अगर तुम इस रिंग को कट कर दोगे तो क्या बनेगा, एक तुम्हारा सीड बनेगा, इस टाइप से सीड बनेगा, रेक्टेंगुलर सीड बनेगा। इसका लेंथ हो जाएगा तुम्हारा, पूरा जो पेरीमीटर है वो लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर, और जो इसका विड्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी आर, मतलब थिकनेस। तो एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू डी आर। चलो एरिया ऑफ रिंग कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू डी आर। तो हम रिंग का रेडियस निकाल चुके हैं। व्हाट इज दिस रेडियस, ए साइन थीटा। ओके, एंड व्हाट इज डी आर, ए डी थीटा। तो चलो 2 पाई ए स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, ये हमारा क्या निकल गया, एरिया ऑफ रिंग। अब देखो 1 यूनिट का मास इतना था, अब इतना 1 यूनिट का मास कितना था, इतना था 1 यूनिट एरिया का। अब एरिया इतना है रिंग का, तो मास कितना था, डीएम होगा इसका। तो एरिया कितना है, 2 पाई ए स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, इसका कितना हो जाएगा, m बाई 4 पाई ए स्क्वायर इंटू 2 पाई ए स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी थीटा, डी थीटा। ये पूरा मास क्या हो जाएगा तुम्हारा, डीएम हो जाएगा, डीएम। ओके, तो डीएम को एक बार लिख देते हैं, डीएम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, m बाई 4 पाई ए स्क्वायर इंटू 2 पाई ए स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी थीटा। ओके, अब देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर 2 पाई 4 पाई, तो 2 बार में चला गया। तो डी एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m बाई 2 साइन थीटा इंटू डी थीटा। चलो यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो तुम ये जो देख रहे हो, ये देखो ये जो रिंग है, अब एलिमेंट क्या था हमारा, रिंग था। तो अब हमें देखना पड़ेगा ये रिंग, अगर तुम देखो ये रिंग पूरा रिंग आएगा। देखो डॉटेड लाइन से मैं शो कर देता हूँ, इस टाइप से रिंग आएगा तुम्हारा, ये देखो इस टाइप से क्या आएगा, रिंग आएगा। ओके, इस टाइप से क्या आएगा, रिंग आएगा। अब उसी के एक्सिस में क्या है, पॉइंट P है। तो अब मान लेते हैं कि ये जो रिंग था इससे डिस्टेंस P पॉइंट का कितना था, Z था। ये मान लेते हैं इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना था, Z था। अब इसका मास dm है और Z डिस्टेंस है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल तुम निकाल सकते हो, इस पॉइंट से पोटेंशियल निकाल सकते हो। देखो इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल सकते हो। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, देखो पोटेंशियल, इस एलिमेंटल मास लिए थे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा तुम्हारा, dv इज इक्वल टू माइनस जी, इसका एलिमेंटल मास, इसका रिंग का एलिमेंटल मास dm डिवाइडेड बाय z, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम dm का वैल्यू रखेंगे। चलो रख के देखते हैं, अभी 1-2 कॉन्सेप्ट और है, बहुत अच्छे से देखते रहो बस। तो dv क्या आ जाएगा तुम्हारा, dv यहाँ पे आ गया माइनस जी dm बाई z। ओके, अब dm का वैल्यू रख देंगे। dm का वैल्यू हम क्या निकाल चुके हैं, यहाँ देखो dm का वैल्यू क्या निकाल चुके हैं, m बाई 2 माइनस जी, ओके, m बाई 2 साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई क्या है, z है, z है। अब यहाँ गौर से देखो, यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या है तुम्हारा, z भी तो वेरिएबल है, क्योंकि ये देखो रिंग को तुम जैसे रिंग देखो, रिंग को तुम यहाँ पे काटे हो। अब मान लो तुम यहाँ पे काटोगे तो z क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से z हो जाएगा, z क्या हो जाएगा, डिफरेंट। इस पॉइंट पे काटोगे तो भी क्या हो जाएगा, z डिफरेंट। अब देखो, अब थीटा तुम यहाँ पे लिए थे, थीटा यहाँ पे लिए थे, अब मान लो थीटा यहाँ पे लिए थे, ये देखो एंगल थीटा। अब मान लो रिंग तुम कहाँ सेलेक्ट कर रहे हो, रिंग मान लो तुम यहाँ पे फिर से सेलेक्ट कर रहे हो, यहाँ पे रिंग काट रहे हो, तो ये वाला एंगल थीटा, तो थीटा भी तुम्हारा वेरी हो रहा है और तुम्हारा z भी वेरी हो रहा है। तो कुछ करना पड़ेगा भाई हमको, तभी तो इंटीग्रेट होगा। यहाँ देखो z भी वेरिएबल है और थीटा भी वेरिएबल है। तो चलो देखो यहाँ कुछ जुगाड़ बन पाता है या नहीं बन पाता, देखता हूँ। ये वाला ट्राइंगल तुम्हें दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को देखो सही से, गौर से देखो। देखो ये ऑरिजिन था, ये डिस्टेंस देखो a था, ये डिस्टेंस देखो z था, ये डिस्टेंस देखो r था, ये डिस्टेंस देखो क्या था, r था।
अब देखो, और ये एंगल कितना था, थीटा था, थीटा था। ओके, ये डिस्टेंस क्या था, आर डिस्टेंस पे एक पार्टिकल रखे थे, आर डिस्टेंस पे, लेट से कैपिटल आर डिस्टेंस पे, क्योंकि स्मॉल आर क्या है, इसका रेडियस ले लिए थे, कैपिटल आर डिस्टेंस। ओके, कैपिटल आर डिस्टेंस पे। तब देखो कैपिटल आर डिस्टेंस पे, अब देखो कोसाइन, हमें फार्मूला कोसाइन जो ट्रायंगल होता है उसमें कोसाइन फार्मूला क्या होता है, तुम लोगों को सबको पता होना चाहिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू जो थीटा जिस साइड से लगा हुआ है उस साइड का स्क्वायर करो, तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और उसके अपोजिट साइड का माइनस कर दो, माइनस जेड स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ जो साइड से लगा हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर दो, ए इंटू आर। ये होता है तुम्हारा कोसाइन फार्मूला। अब देखो तुम्हें एक रिलेशन मिल जाएगा, जेड में तुम्हें एक रिलेशन मिल जाएगा और थीटा में एक रिलेशन मिल जाएगा। इसका हमें यूटिलाइज करके यहाँ पे जो जेड और थीटा था उसको किसी एक वेरिएबल में लाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू देखो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2ar कॉस थीटा। देखो क्या किया हूँ, कुछ नहीं किया हूँ, 2ar कॉस थीटा इधर मल्टीप्लाई किया हूँ और इसको रीअरेंज किया हूँ बस। तो जेड स्क्वायर इधर ले आया हूँ, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये वाला टर्म को इस साइड ले आया हूँ, माइनस 2ar कॉस थीटा। अब देखो हम चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि थीटा जो साइन थीटा और डी थीटा जो दिख रहा है तुम्हें, तो थीटा जो वेरिएबल है इसको मैं चाह रहा हूँ कि चेंज करूँ जेड में, जेड में चेंज करूँ। अब क्या करता हूँ, ये जो इक्वेशन है इसको दोनों तरफ हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। ओके, दोनों तरफ क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ द साइड। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, जेड स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2z, और जेड का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा dz इज इक्वल टू ए, तो कांस्टेंट है, ए क्या है तुम्हारा रेडियस है, रेडियस तो कांस्टेंट है, और आर डिस्टेंस पे पॉइंट जो था वो भी क्या था कांस्टेंट, तो ए का डिफ्रेंशिएशन 0, आर का भी 0, और ए आर क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाहर आ गया। कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। चलो तो 2z dz इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया 2ar साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब तुम्हें कुछ दिख रहा होगा, देखो साइन थीटा डी थीटा, तो अब देखो साइन थीटा डी थीटा का वैल्यू निकालते हैं, साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 2z dz डिवाइडेड बाई 2ar, तो 2 कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू आ गया z dz डिवाइडेड बाई ar। अब क्या करेंगे, z dz डिवाइडेड बाई ar, साइन थीटा और डी थीटा का वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। ओके, तो आ गया, dv हम रखेंगे, देखो माइनस जी, dv रखेंगे माइनस जी, कितना है m/2 साइन थीटा डी थीटा का वैल्यू रख देंगे z dz डिवाइडेड बाई ar, और यहाँ क्या था z था नीचे, तो नीचे z रख देंगे। अब देखो z कैंसिल हो गया, अब देखो इसका वैल्यू आ गया dv इज इक्वल टू माइनस जी m dz डिवाइडेड बाई 2ar। ये हमारा dv का आ गया कि पोटेंशियल स्मॉल जो हम रिंग लिए थे, एलिमेंटल जो मास लिए थे रिंग, उसके द्वारा r डिस्टेंस पे जो पार्टिकल रखे थे उस पे पोटेंशियल कितना आएगा, वो dv आया, माइनस जी एम dz डिवाइडेड बाई 2ar। अब देखो इसमें 2 केसेस हैं, केस को स्टडी करते हैं। यहाँ पे देखो केस वन क्या एज्यूम कर रहे हैं, केस वन एज्यूम कर रहे हैं कि P इज आउटसाइड द सेल, मतलब जो P पॉइंट था ना हमने सेलेक्ट किया था, वो हम सेलेक्ट कर रहे हैं कि जो ये स्फेरिकल सेल था, स्फेरिकल सेल जो हम लिए थे इसके बाहर है। मान लो P पॉइंट यहाँ पे है, ओके, P पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है, मतलब इसका जो रेडियस है उससे P पॉइंट ज़्यादा डिस्टेंस पे है, आउटसाइड द सेल है P पॉइंट। ओके, अब हम dv का हमें फॉर्मूला क्या पता था, अभी निकाले थे, gm, यहाँ पे लिखा हुआ देखो, gm dz डिवाइडेड बाई 2ar। अब देखो यहाँ पे क्या है, g भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है, ओके, 2 भी कांस्टेंट है, ar, बस तुम्हारा dz क्या है, वेरिएबल है। अब देखो स्टार्ट, तुम यहाँ से एलिमेंट लेना स्टार्ट करोगे, यहाँ से, तो यहाँ से जो z, क्योंकि यहाँ पे क्या है z वेरिएबल है, तो z यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस z है, तो यहाँ पे z कितना हो जाएगा, लेट से कि यहाँ से डिस्टेंस क्या था r, मतलब ओरिजिन से r पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना था, तो r डिस्टेंस हो गया। अब देखो इसका रेडियस क्या था, a था, तो जो z होगा, z तुम यहीं से स्टार्ट करोगे ना, थीटा इज इक्वल टू 0, यहाँ से रिंग काटते जाओगे, यहाँ से काटोगे, यहाँ से काटते काटते इस एंड पे आ जाओगे,
तो यहाँ पे जो स्टार्ट करेंगे तो इसका डिस्टेंस जेड जो होगा वो क्या होगा, ये देखो आर माइनस ए, इस पॉइंट से इस पॉइंट। अब जब तुम यहाँ पे पहुँच जाओगे, यहाँ पे पहुँच जाओगे तो जेड क्या है, डिस्टेंस बिटवीन एलिमेंटल रिंग एंड द पॉइंट पी, एलिमेंटल रिंग एंड द पॉइंट पी। तो एलिमेंटल रिंग मान लो यहाँ पे है और पॉइंट पे यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस टोटल कितना आ जाएगा, देखो अब ये कितना था, आर था, और ये डिस्टेंस क्या था, ए। तो अब ये जो डिस्टेंस होगा वो आर प्लस ए आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं, गौर से देखो इसको। यहाँ से जो पॉइंट था, यहाँ से हमने एलिमेंटल लेना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे जो पॉइंट था वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखो ये टोटल आर डिस्टेंस था और इसका रेडियस ये था। तो टोटल आर डिस्टेंस में अगर ए हम माइनस कर दे तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा आर माइनस ए। अब एलिमेंटल को काटते काटते हम यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ काटे, यहाँ काटे, यहाँ काटे, फिर इस एंड पे आ गया। तो एंड पे जब आ जाएंगे तो जो जेड होगा, जेड देखो अब इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच डिस्टेंस पूछा है। अब देखो हमें ये वाला डिस्टेंस आर हमें पता है, अब इसमें अगर हम रेडियस जोड़ देंगे तो आर प्लस ए आ जाएगा। ओके, तो जेड कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, आर माइनस ए से आर प्लस ए। तो अब देखो यहाँ पे डीवी हो गया, पोटेंशियल पूछा था हमें, जेड कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा था, आर माइनस ए से कहाँ तक, आर प्लस ए। तो पोटेंशियल वी हो जाएगा माइनस जी एम डिवाइडेड बाई 2 AR, कॉन्स्टेंट है। अब देखो डी जेड का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, जेड कहाँ से कहाँ तक, आर माइनस ए से आर प्लस ए। ओके, तो अब v जो आ जाएगा, v इज इक्वल टू माइनस जी एम डिवाइडेड बाई 2 AR, आर प्लस ए माइनस आर माइनस ए। ओके, तो यहाँ से देखो v आ जाएगा माइनस जी एम डिवाइडेड बाई 2 AR, आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए। तो आर से आर खत्म, सॉरी आर से आर खत्म हो जाएगा, ए 2a बच जाएगा यहाँ पे, सॉरी ए तो रहेगा ही ना, आर से आर खत्म हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू माइनस जी एम डिवाइडेड बाई 2 AR इंटू ए प्लस ए 2a। तो 2a से 2a क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो देखो पोटेंशियल का बहुत ही सिंपल फार्मूला आ गया, माइनस जी एम बाई आर, माइनस जी एम बाई आर। इसको तुम क्या कह सकते हो कि अगर कोई पॉइंट स्फेरिकल सेल जो है, थिन स्फेरिकल सेल मतलब जो हॉलो स्फेयर था, उसके अगर बाहर है तो पोटेंशियल कितना होगा, माइनस जी एम बाई आर। मतलब जो ये जो तुम्हारा स्फेरिकल सेल था ना, स्फेरिकल सेल एम मास का था ना, इसको तुम एज्यूम कर सकते हो इसके सेंटर पे कि एक पॉइंट मास है एम मास, और ये पी पॉइंट पे डिस्टेंस, सॉरी आर डिस्टेंस पे जो पी पॉइंट था उस पे पोटेंशियल पॉइंट मास के कारण कितना आता है, माइनस जी एम बाई आर। यही करना था कि ये जो सेल था जिसका मास m था, उसको तुम सेंटर पे क्या कर सकते हो, मास m एज्यूम कर सकते हो, और डिस्टेंस r, कोई भी डिस्टेंस है जो बाहर है इस सेल के, उस पॉइंट पे पोटेंशियल तुम क्या निकालोगे, माइनस जी एम बाई आर। बहुत ही आसान है, एकदम ही याद रह जाएगा एक बार में। अब एक तो केस हमने पढ़ लिया कि p इज आउटसाइड द सेल। अब देखते हैं कि अगर p अंदर हो जाए सेल के तो क्या होगा, अंदर हो जाए तो चलो इनसाइड b। सेकेंड केस पढ़ते हैं हम, सेकेंड केस बी, सेकेंड केस P इज इनसाइड द सेल, P इज इनसाइड द सेल। मतलब अब इसका जो डिस्टेंस r डिस्टेंस पे हम पार्टिकल ले रहे थे वो लेस देन ए होगा, तभी तो क्या होगा, इनसाइड द सेल होगा जब ए से कम है। तो मानो कि ये तुम्हारा सेल था, ये तुम्हारा सेल था। ओके, अब ये रेडियस था, अब मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे स्टार्ट है, इस पॉइंट मतलब इनसाइड है कोई पॉइंट, पी पॉइंट यहाँ पे है, एज्यूम करो कि पी पॉइंट यहाँ पे है। ओके, एज्यूम कर लिया, एज्यूम करने में क्या जा रहा है। तो अब पी पॉइंट तो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे, और इसका रेडियस क्या है, ए है, मतलब ये डिस्टेंस क्या है, ए है। फिर से हम पोटेंशियल लिखेंगे, देखो गौर से देखो यहाँ पे, डी वी इज इक्वल टू माइनस जी एम डी जेड बाई 2 AR था। फिर से क्या करेंगे हम, जेड कहाँ से कहाँ तक, देखो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो जेड जो होता है वो होता है डिस्टेंस बिटवीन एलिमेंटल पार्ट एंड द पॉइंट पी। देखो तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, जेड होगा, ये वाला डिस्टेंस जेड होगा। तो जो जब हम स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट से तो जेड कहाँ, ये वाला डिस्टेंस होगा। तो अब देखो टोटल कितना डिस्टेंस था, टोटल रेडियस आर ए था और आर डिस्टेंस था। तो अगर टोटल रेडियस में तुम ये वाला पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से ये घटा दोगे तो ये वाला डिस्टेंस बच जाएगा, ये क्या होगा, ए माइनस आर। सिमिलरली मान लो कि ये जो एलिमेंट है वो काटते काटते इस पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया। तो अब जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट से लेकर पी पॉइंट के बीच डिस्टेंस क्या होगा, ये तो आर है और इसका रेडियस जोड़ दो ए, तो ये क्या हो जाएगा, आर प्लस ए, ये डिस्टेंस आर प्लस ए। समझ में आ गया।
ए माइनस आर से लेकर आर प्लस ए डिस्टेंस। तो चलो ए माइनस आर से लेकर आर प्लस ए ये रख दिया। तो डी वी का इंटीग्रेशन वी आ जाएगा माइनस जी एम बाई फिर 2 AR कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और डी जेड का जेड आ जाएगा, डी जेड का जेड आ जाएगा। अब ए माइनस आर से लेकर आर प्लस ए। अब जो वी आ जाएगा वो देखो माइनस जी एम बाई 2 AR। अब देखो आर प्लस ए, अब ये आ जाए सॉरी आर प्लस ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस ए प्लस आर। अब देखो ए से ए क्या आ जाएगा, ए से ए क्या हो जाएगा तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई 2 AR जो था ये डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल था 2 AR। तो r अब ये कितना r क्या आ जाएगा 2r। अब 2r से देखो 2r कैंसिल हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई ए। माइनस जी एम बाई ए मतलब इनसाइड जो तुम्हारा सेल के इनसाइड अगर कोई भी पॉइंट हो तो उसके कोई भी पॉइंट हो उसका पोटेंशियल क्या होगा माइनस जी एम बाई ए, माइनस जी एम बाई ए। चलो अब समझ गए हम। कोई भी देखो ये सेल है, सेल है, सेल है, ओके। इसका क्या था रेडियस a था, मास m था। अगर p आउटसाइड, p इज आउटसाइड, p इज आउटसाइड तो पोटेंशियल कितना होगा माइनस जी एम बाई आर। आर क्या है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, आर जो होगा तुम्हारा आर ये क्या है p पॉइंट से डिस्टेंस है ऑरिजिन। तो p इज आउटसाइड हो गया, तो p इज आउटसाइड तो क्या हो गया माइनस जी एम बाई आर। अब p इज इनसाइड है, p इज इनसाइड है तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा माइनस जी एम बाई ए। देखो ये कांस्टेंट है। अगर तुम ग्राफ बनाना चाहो ये मान लो ओरिजिन है, ओरिजिन किसको एज्यूम कर रहे हैं, ओरिजिन हम एज्यूम कर रहे हैं सेंटर ऑफ स्फेरिकल सेल, ओके। अब ये क्या है r डिस्टेंस है। अब देखो 0 से लेकर ए मतलब क्या है तुम्हारा, ए है रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल। अब देखो मतलब कोई भी पॉइंट हो ये कोई भी इनसाइड पॉइंट हो पोटेंशियल क्या होता है कांस्टेंट माइनस जी एम बाई ए। तो चलो माइनस जी एम बाई ए यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट हो गया, ओके। इसका वैल्यू कितना है माइनस जी एम बाई ए। अब देखो अगर आउटसाइड है पॉइंट तो माइनस जी एम बाई आर की जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है पोटेंशियल वैसे वैसे क्या हो रहा है पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड घट रहा है। तो घट रहा है तो देखो, और जो मान लो कि ए डिस्टेंस रेडियस, मान लो कि r जो है r हो रहा है तुम्हारा रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल, r इज इक्वल टू ए। तो इसका वैल्यू भी माइनस जी एम बाई ए। तो अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा वैल्यू घटेगा, इसका वैसे वैसे वैल्यू क्या होगा घटेगा, ये ओके वैल्यू घटता जाएगा जैसे जैसे डिस्टेंस। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये पोटेंशियल का ग्राफ हो गया, पोटेंशियल वर्सेस रेडियस r का, ओके। यहाँ तक हो गया। अब चलो अब दूसरा है पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फेयर, पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फेयर। अब देखो सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, तुम्हें एलिमेंट लेना है, तुम्हें इंटीग्रेट करना है, तुम्हें सेलेक्ट करना है। अब इसका हम डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे, क्या होगा बाहर होगा तो क्या होगा, मान लो ये स्फेयर है, ये क्या है सॉलिड स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर है, इसका मास m है और रेडियस क्या है तुम्हारा ये मान लो रेडियस a है। अब मान लो कि p पॉइंट जो है आउटसाइड पे, ये p पॉइंट है, p पॉइंट ये डिस्टेंस r है आउटसाइड, व्हेन तो पोटेंशियल क्या होगा व्हेन p इज आउटसाइड द स्फेयर, आउटसाइड द स्फेयर, आउटसाइड द स्फेयर, ओके। p पॉइंट इज आउटसाइड द स्फेयर। तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल इसका पोटेंशियल सेम पोटेंशियल होगा देखो माइनस जी एम बाई आर, माइनस जी एम बाई आर। मतलब जो ये स्फेयर था ना m मास का, तुम ये एज्यूम कर सकते हो जो m मास का स्फेयर था ये पॉइंट ओरिजिन पे रख दिया हूँ m मास को और डिस्टेंस r है, ये एज्यूम कर सकते हो बस। अब देखो व्हेन p इज इनसाइड द स्फेयर, इनसाइड द स्फेयर मतलब ये स्फेयर था सेकंड केस में और ये ओरिजिन था इसका, स्फेयर का ओरिजिन यहाँ पे था, मतलब सेंटर पॉइंट ओरिजिन मतलब। अब p पॉइंट कहीं यहाँ पे है मान लो p पॉइंट r डिस्टेंस पे है p पॉइंट। तो अब यहाँ तुम देख पा रहे हो जो p पॉइंट है r डिस्टेंस पे वो r क्या है लेस देन a है, जो रेडियस a था उससे क्या है कम है।
तो इसका जो फॉर्मूला होगा तुम्हारा पोटेंशियल का, वो देखो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का इनसाइड पॉइंट पे -3gm, ये थोड़ा याद रखने वाला है, डिवाइडेड बाई 2a³ a² माइनस r²। इसको थोड़ा याद करने वाला है, बाकी ऑलमोस्ट सब तो सेम ही है, -gm/r। इसका पोटेंशियल है -3gm बाई 2a³ a² माइनस r², ये हो गया। अब तुम सॉलिड स्फीयर का पता चल गया हमें, पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर क्या था कि अगर P पॉइंट आउटसाइड हो तो -gm/r है, अगर P पॉइंट इनसाइड ऑफ स्फीयर हो तो P पॉइंट अगर इनसाइड ऑफ स्फीयर हो तो V = -3gm बाई 2a³ a² माइनस r² है। अब ग्राफ बनाना है, हम लोग शुरू करते हैं, ग्राफ स्टार्ट करते हैं। देखो ग्राफ क्या पता कभी डायरेक्ट क्वेश्चन में तुम लोगों को पूछ देता है। ये डिस्टेंस क्या है, r है। अगर तुम्हें ग्राफ बनाना नहीं आता तो सिर्फ वैल्यू रखते हुए तुम चेक कर सकते हो, थोड़ा बहुत आइडिया लग ही जाएगा v। अब देखो यहाँ ओरिजिन पे स्टार्ट करता है, ओरिजिन मतलब r = 0, जो P पॉइंट है ओरिजिन पे आ गया, r = 0। तो r जब 0 रखोगे तो वैल्यू देखो, व्हेन r = 0 तो पोटेंशियल इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3gm डिवाइडेड बाई 2a³। r को 0 रख दो तो क्या आ जाएगा, a²। तो वैल्यू कितना आ जाएगा, -3gm डिवाइडेड बाई 2a। ये आ गया -3gm डिवाइडेड बाई 2a। ओके, ओरिजिन यहाँ पे था तो इसका वैल्यू आ गया -3/2, मान लो ये -3gm/2a। यहाँ पे हम एज्यूम कर लिए। अब r डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लेते हैं कि r जो था r = a पॉइंट पे, a मतलब रेडियस पे जो आएगा पोटेंशियल कितना आएगा रेडियस पे। तो इस पॉइंट पे r = क्या रखो, a रखो, r = क्या रखो, a रखो। तो r = जब तुम a रखोगे इस पॉइंट पे, गौर से देखो, जब r = क्या रखोगे तुम, a रखोगे, r = a रखोगे तो a² माइनस a² क्या हो जाएगा, 0। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 आ रहा है तुम्हारा r = a पे, और जस्ट इसके ये देखो जस्ट आउटसाइड है तो -gm/ क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। -gm/a मतलब इस पॉइंट पे आ जाएगा, -gm/a मतलब यहाँ पे कहीं आ जाएगा। तो अब देखो ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, मतलब इसके जस्ट इधर क्या है, पोटेंशियल 0 है। पोटेंशियल 0 मतलब ये क्या आ जाएगा, पैराबोलिक। ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, पैराबोलिक। ये स्लोप कम होते होते पैराबोलिक आते आते ये जस्ट 0 आ जाएगा, और जस्ट इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, जंप कर जाएगा, ये -gm/a आ जाएगा। देखो -gm/, अब जैसे रेडियस बढ़ाओगे इसका वैल्यू घटता जाएगा, तो इस टाइप से आएगा। देख रहे हो ग्राफ, यहाँ पे -3gm/2a। अब पैराबोलिक फंक्शन है, देखो a² माइनस r² पैराबोलिक है, तब क्या होगा, इसका वैल्यू घटेगा, घटते घटते इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर ये क्या कर जाएगा तुम्हारा, जंप कर जाएगा, क्योंकि इसके जस्ट देखो राइट साइड, मतलब जस्ट जब r = a से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है तो -gm/a, थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है तो -gm/a, और थोड़ा सा मतलब जस्ट r = a लेफ्ट साइड पे देखो r = क्या है, a रखो। जैसे ही रख रहे हो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, घटते घटते 0 आ रहा है, फिर जंप कर रहा है। तो ये ग्राफ आएगा तुम्हारा पोटेंशियल का।